10वीं का पहला अध्याय का प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए बाबू, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है लघुत्तम निकालना, जो हम लोग शुरू से और हमेशा सीखे हैं और छोटे से सीखे हैं। और लघुत्तम निकालना तो सबको जानता है। जैसे पहला क्वेश्चन है 140, तो सबसे पहले 140 का लघुत्तम निकालेंगे। लेकिन लघुत्तम निकालते वक्त पहले देखा जाता है कि किससे निकाले। तो इसमें लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड, यानी सबसे पहले हम बात करें अभाज्य संख्या को पहले जानना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे 5 है, 1 से तो लगेगा, 5 से लगेगा और इसके अलावा किसी से भाग नहीं लेगा। यही हम लोग का 5 अभाज्य संख्या हुआ। इसी प्रकार पहले हम चेक कर लीजिए किस किस से हम लोग पहले भाग करेंगे। हम लोग 2 से भाग करेंगे, फिर 2 के बाद से 3 अभाज्य आता है, 3 के बाद से हम लोग आता है वो 5, फिर 7, फिर 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, फिर आता है 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 20, 21, 22 के बाद आता है 23। और हमारे अनुसार इस 10वीं क्लास में खास तौर पर अगर इतना ध्यान दे दिया जाए तो निश्चित ही सभी अभाज्य गुणनखंड आगे भी जो आएगा उसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन सभी संख्या से चेक करेंगे। जैसे 140 को बनाना है तो 140 को सबसे पहले 2 से किया जाए, तो 7 दूनी 14, 1 0 का 0, फिर 2 से करेंगे तो 70 का आधा 35, फिर हम लोग 5 से करेंगे तो हो जाएगा 7। अब हम लोग देखा जाएगा 7, तो 7 से 7 को करेंगे तो हो जाएगा 1। इसलिए हम लोग जब लघुत्तम निकालते थे पहले तो इस तरह से लिखते थे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अब फिर लिखते थे हम लोग 1। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है। और दूसरा बात की अभाज्य गुणनखंड का बात किया जाए तो 1 न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य गुणनखंड। फिर हम लोग गुणा करते थे, पहले लघुत्तम निकालते थे तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140 होता है, तो बराबर में लिखते थे 140। लेकिन इस बार मैंने अभी 140 नहीं बराबर में नहीं लिख करके पहले लिखेंगे इसको 140 बराबर, और यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन उसको घात के रूप में लिख दिया जाए तो 2 बार गुणा किया है, इसलिए 2 का पावर 2, और 5 एक बार गुणा किया है तो 5 गुणा में, और 1 लिखे या ना लिखे 1 तो उसका पावर ऑलरेडी रहता है, और 7 गुणा में, और यही हो जाएगा हम लोग का अभाज्य गुणनखंड 140 का। और यही हम लोग का आंसर हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणन बराबर, और ये संख्या लिख दिया जाए 2 का पावर 2, 5 और 7। इस तरह भी आंसर दिया जाए तो भी सही है, और ये भी आंसर सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले 2 से करेंगे, और हम जानते हैं पहले से कि जिसके लास्ट में 2, 4, 1, 8 या 0 होता है वह 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक उसी प्रकार 3 से कौन भाग लगता है, तो जिस संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होता है वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। जैसे हम बात करें 12,
तो 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाए कितना 3। तो 3 पूरा पूरा भाग लगता है। दूसरा हिसाब से एक और दूसरे से में देखा जाए 2457, ये 3 से भाग लगेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 4 5 और 7 को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 7 हो जाएगा 18। तो 18 3 से पूरा पूरा कटता है, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो 2 से पहले करते हैं 7 दूनी 14, फिर 1 आएगा 6 और 8 दूनी 16, फिर 2 से किया जाए भाग तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर देखा जाए ये 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, दोनों को जोड़ा जाए 3 और 9 तो हो जाएगा 12। 12 होता है 3 का पहाड़ा में, इसका मतलब 3 से ये कटेगा। 3 से कटाया जाते 3 कम 3 3 3 9 यानी 13 3 39। अब यह 13 से भाग किया जाए तो 1 मत में होगा, तो इसको लिखेंगे 156 बराबर, क्योंकि और इसको गुणा करेंगे तो 156 ही आता है। जब हम लोग किसी संख्या का गुण लघुत्तम निकालते हैं, सिर्फ एक संख्या जैसे 156 का, तो उसका गुणनखंडों का गुणा हमेशा 156 होगा। या 140 का लघुत्तम निकाला जाए तो उसका उतना ही होता है। 3825 का लघुत्तम निकाला जाएगा, उसका भी गुणा 3825 ही आएगा। तो 156 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और इसको घात के रूप में लिख दिया जाए, इसको लिखेंगे 2 का पावर 2, 1 3 और 1 13। और इसको अच्छी तरह से लिख दिया जाए, इसको लिख सकते हैं 100 बराबर 2 का पावर अब हम लोग अगला तीसरा प्रश्न है 3825। सबसे पहले देखा जाए तो इस लास्ट में 5 है, तो निश्चित ही 5 से कटेगा, लेकिन 2 से कटने के लिए को चाहिए 2 4 6 8 और 0। इसका मतलब यह 2 से तो नहीं कटने वाला है। 5 से कटेगा ही निश्चित कि वो 5 है, लेकिन उससे पहले आपको बताए थे 3 से कटने के लिए उस सभी संख्या को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ उसका 3 से भाग लगेगा तो निश्चित ही यह 3 से भाग लगेगा। 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 2 हो जाएगा 13, 13 5 हो जाएगा 18, और 3 का पढ़ा में 18 आता है, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा, फिर 2 को आ जाएगा 22, 7 का 21, फिर आएगा 22 में से 1 जाएगा तो 21 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 उतरेगा 5 या 15, 3 5 15। फिर और चेक किया जाए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 1 2 3, 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 5 15, 15 के पहाड़ा 15 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए यह 3 से विभाजित होगा। 3 चौका 12, अब आएगा 3 दूनी 6, 1 आया हासिल, तो ये हो जाएगा 3 5 15। अगर मैं चेक किया जाए कि यह 3 से कटेगा कि नहीं है, कटेगा, तो सबसे पहले जोड़ दिया 4 2 6, 6 और 5 11, यानी यह 11 आ गया, इसका मतलब यह 3 से नहीं कटने वाला है। अब हम लोग 5 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 होता है, वो 5 से कटेगा ही कटेगा। 8 5 40 और 2 आएगा, 2 पुत्र 5, यानी 5 5 25। फिर 5 से किया जाएगा तो हो जाएगा 17 5 85, और 17 अभाज्य संख्या होता है, ये डायरेक्टली 1 से कटेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3825 बराबर, ध्यान देखिए
तीन तीन, दो बार 5 और एक बार 17 गुणा किया है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और गुणा में 17। ये भी हम लोग आंसर देंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन तो अच्छी तरह से लिख दिया जाए 3825 का अभाज्य गुणनखंड। बिंदु वाला भी हो जाएगा 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 गुणे 17, और ये भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 को देखा जाए, यानी 5,500 से करेंगे तो 5 और 005 जोड़ेगा तो आ जाएगा 10। 10 कभी भी 3 से कटता नहीं है, इसका मतलब 3 से नहीं कटना है, तो लास्ट में 5 है तो निश्चित ही 5 से कटेगा। तो 5 से करेंगे तो 5 में 5 डबल 0, फिर 5 से कम 5। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी संख्या किससे कटेगा तो उसके लिए एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, जो इसके लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, उसको अच्छी से देख लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगा। तो आगे यह कटेगा 7 से, 7 एकम 7, हासिल आएगा 3, फिर हो जाएगा 0, 30 हो जाएगा तो 7 चौका 28, फिर आएगा 2 को उतरेगा 1 तो 7 त्रिका 21। उसके बाद ये देखा जाए तो किससे कटेगा, तो यह 11 से कटेगा। 11 एकम 11 आएगा से 3 को उतरेगा 3, 33 हो जाएगा, 11 3 33। अब 13 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब यह किसी से संख्या से कटने वाला नहीं है, तो 13 का 13। अब लिखेंगे हम लोग 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये भी आंसर आपका सही है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको हिंदी में लिख दीजिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगर इसमें कोई संख्या 2 बार लिखा रहता है या 3 बार लिखा रहता है तो उसको घात के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी सिंगल सिंगल है तो हम इसी रूप में लिख देंगे। अब हम लिखेंगे अगला प्रश्न संख्या पहला कहीं 5वां 7429। 7429 करने किससे कटेगा, तो 7429 देखा जाए तो बहुत बार बार चेक किया जाएगा तो मालूम चलेगा कि यह 17 से कट रहा है। 17 से कटेगा यानी 17 से भाग करेंगे 7429 में, तो यह पूरा पूरा जा करके 437 मार्क में कट जाएगा। 437 को अब भाग किया जाएगा तो 19 मार्क में कटेगा। 19 मार्क में भाग किया जाएगा 19 से 437 में, तो वह 23 मार्क में कटेगा। और 23 में भाग किया जाएगा तो 1 आएगा। और इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, और यही इसका भाज्य गुणनखंड होगा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग का प्रश्न संख्या पहला का 5 प्रश्न खत्म हुआ।